Yes, my dear students, do you know how these satellites will work and how the Google map will work? And do you know where you are located on the earth? This is because of coordinate geometry. Students, for those questions, today I am going to explain you the answers. Hi, my dear students, welcome to my channel. This is Shankar sir from Vidya Jyoti Academy. And today I am going to explain you the very important topic in 10th standard, that is coordinate geometry, chapter number 7. In this video today we will understand only some basic concept introduction part, and the next video we will understand how to find the distance between 2 points. Then after that section formula, how we can find the point of section. ये सारे आंसर्स हम लोग करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन उसके पहले आज के वीडियो में ओनली इंट्रोडक्शन पार्ट एंड कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है. तो शंकर सर आ गए तो ये समझ लेने का सर कॉन्सेप्ट समझा देंगे, प्रॉब्लम से ज़्यादा कॉन्सेप्ट के ऊपर फोकस करेंगे. राइट, हाँ चलो हम लोग अब कॉन्सेप्ट क्या होता है मैंने अभी जस्ट बताया. राइट, गूगल मैप कैसे काम करता है. गूगल मैप काम कर, तुम लोग सोचेंगे सर सैटेलाइट से, बट सैटेलाइट्स कैसे काम करता है. सैटेलाइट they will locate the position of a point, then after that they will find the distance between your 2 points. अगर समझो हम लोग बोलते हैं ना कि करंट पोजीशन टू मुंबई, करंट पोजीशन टू अहमदाबाद, यहाँ पे डिस्टेंस कैसे फाइंड करना है, वहाँ के लोकेशन क्या है, ये सारे चीज सैटेलाइट करता है. लेकिन सैटेलाइट के लिए इनपुट कहाँ से मिलेगा, इनपुट यहाँ से मिलेगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. ओके, लेट मी स्टार्ट फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बेसिक्स कॉन्सेप्ट. ओके, बेसिक्स देखो, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लोअर क्लासेस में भी था. कहां से स्टार्ट हुआ है, 8th स्टैंडर्ड से स्टार्ट हुआ है. राइट, उसके बाद 9th में भी था, अभी 10th में भी है. लेकिन डिफरेंस क्या है तीनों में. 8th में एकदम बेसिक था, स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन टू ग्राफ. राइट, उसके बाद 9th में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स, पॉइंट्स को कैसे लोकेट करना है, और हाउ टू ज्वाइन द पॉइंट्स, पॉइंट्स को कैसे ज्वाइन करना है. स्ट्रेट लाइन आता है, पैराबोला आता है, क्यूबिक आता है, ये सारे चीज आपने किया है. 9th में भी किया, अभी 10th में भी किया पॉलिनोमियल चैप्टर में. बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ दिस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम 8th स्टैंडर्ड टू 10th स्टैंडर्ड. पूरा एक बार रिवाइज कर देता हूं, शॉर्ट रिवीजन. चलो, इसमें फर्स्ट स्टार्ट होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. मतलब क्या होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. कोऑर्डिनेट्स, को मीन सेम, ऑर्डिनेट्स, ऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है. यस, यू नो वी ऑलरेडी स्टडीड इन 8th स्टैंडर्ड. अगर कोई भी एक पोजीशन है, पॉइंट पी है, इसको हम लोग क्वाड्रेंट में डिनोट करते हैं, लोकेट करते हैं. क्वाड्रेंट में कैसा आएगा, सी एवरी प्लेन, दिस इज द प्लेन, एवरी प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट्स. राइट, अगर समझो ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है. हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड x एक्सिस, दिस इज x, this is x dash, and this is y, and this is y dash. right, y dash. तो और ये इसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड ओरिजिन, वो से डिनोट करते हैं. राइट, ये पॉइंट P है, देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन थर्ड क्वाड्रेंट, एंड दिस वन फोर्थ क्वाड्रेंट. राइट, ये क्वाड्रेंट के हिसाब से 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया. एंड दिस कार्टेशियन प्लेन, दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये डिस्कवर्ड बाय कार्टेशियन. हु इज कार्टेशियन, ही इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन. ही फाउंड हाउ टू लोकेट द पॉइंट्स. सो इसके लिए इसको बोलते हैं कि कार्टेशियन प्लेन, इसको बोलेंगे कार्टेशियन प्लेन. प्लेन मतलब एरोप्लेन नहीं है, वो जो फ्लाई होता है वो एरोप्लेन नहीं है. प्लेन मतलब ये वाला है, दिस इज द प्लेन. दिस प्लेन इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स. First quadrant, second quadrant, third quadrant, fourth quadrant, and every point P is located by using x and y, x comma y. And you know this x, first one, this is called abscissa. क्या बोलते हैं इसको, abscissa. स्पेलिंग देखो एक बार, abscissa. Then this is called ordinate, this is called ordinate. Then combination of these two, abscissa and ordinate, is called coordinate. देखो पहले हम लोग डेफिनेशन में आ रहे हैं, मीनिंग में आ रहे हैं. Combination of abscissa and ordinate is called coordinate.
and this is, it's not a pure geometry, it's not pure algebra, it's a combination of algebra and geometry, दोनों आ रहे हैं, इसके लिए इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बोला जाता है. ओके, द स्टडी ऑफ कार्टेशियन प्लेन और स्टडी ऑफ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट ऑन अ कार्टेशियन प्लेन इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस. और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्टडी हो गया, लेकिन कोऑर्डिनेट मतलब क्या है? कोऑर्डिनेट्स मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट. एक्स वैल्यू को एब्सिसा बोलते हैं, वाई वैल्यू को ऑर्डिनेट बोलते हैं. ओके, क्लियर? हाँ, ये फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट. ये आपको तो पता है, ये मतलब ओरिजिन के आगे दिस साइड क्या होता है? पॉजिटिव होता है, प्लस, राइट, और ये नेगेटिव. 1 2 3 4 and so on, and here -1 -2 -3 -4 and so on. यहाँ पे 1 2 3 4 5 and so on, प्लस y, और यहाँ पे नेगेटिव -2 -3 -4 and so on, राइट. ये है पॉइंट्स हैं. तो अभी पॉइंट P को लोकेट करना है, तो कहाँ पे आएगा? अप्रोक्सीमेटली देखो, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कहाँ पे? 3,3. एक्स वैल्यू क्या है? हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज एक्स वैल्यू एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज वाई वैल्यू. मींस एब्सिसा इज हियर 3 एंड ऑर्डिनेट इज आल्सो 3. मतलब पॉइंट P को 3,3 में लोकेट करेंगे. 3,3 एंड बोथ आर पॉजिटिव हियर. साइन कन्वेंशन, एक बार साइन कन्वेंशन भी देख लेते हैं. इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ आर पॉजिटिव, एक्स एंड वाई बोथ आर पॉजिटिव. एंड इन सेकेंड क्वाड्रेंट x देखो, इधर x इधर आएगा नेगेटिव और y पॉजिटिव प्लस. देन थर्ड क्वाड्रेंट बोथ आर नेगेटिव, क्योंकि x भी नेगेटिव है, y भी नेगेटिव है, राइट. इन फोर्थ क्वाड्रेंट ये प्लस और ये माइनस. क्योंकि ये बेसिक्स अगर अच्छे से आप क्लियर करेंगे तो फिर आप डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं, फार्मूला आएगा. एंड डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है डिस्टेंस फार्मूला का, पहले डेरिवेशन अच्छे से कर लेना, क्योंकि खाली आप एग्जाम के लिए नहीं है. एग्जाम में सर डेरिवेशन नहीं आएगा, वैसे नहीं है. डेरिवेशन, वो फार्मूला कहाँ से आया, डिस्टेंस फार्मूला कहाँ से आया, वे इंपॉर्टेंट है, आपको ये देखना पड़ेगा, राइट. और सेक्शन फार्मूला कहाँ से आया वो भी देखना पड़ेगा. सो 1 by 1 सॉल्व करेंगे आज के वीडियो में, राइट. आज के वीडियो में जस्ट मैं इंट्रोडक्शन बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला कर लेंगे. ओके, ये हो गया साइन कन्वेंशन. फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? एक्स वैल्यू प्लस, वाई वैल्यू माइनस. ओके, हाँ. तो अगर कोई पॉइंट दिया, समझो एक पॉइंट दिया, तो कैसे लोकेट करेंगे? जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं, एक एग्जांपल. फॉर एग्जांपल Q पॉइंट -4,5. पहले आप चेक करो ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा. x वैल्यू -4 यानी एब्सिसा -4, y वैल्यू 5 है, यानी y वैल्यू 5 मतलब ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल डिस्टेंस, ये वाला हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस. अगर आप ग्राफ लेते हो, ग्राफ लेंगे, देखो मैं एक एग्जांपल लिया इधर ग्राफ का, राइट. ये ग्राफ में है. सो ये ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे इसको देखो. एंड हियर वेरी इंपॉर्टेंट है x वैल्यू -4. यहाँ पे x वैल्यू -4 लेना है. ओके, x वैल्यू -4. हाँ, ओके. अब देखो मैं लोकेट कर रहा हूं ये पॉइंट को, एक जस्ट एग्जांपल बेसिक्स ले रहे हैं, उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा डिस्टेंस फार्मूला, राइट. अब देखो x वैल्यू -4 यहां पे है, तो ये डिस्टेंस, y वैल्यू 5, x वैल्यू -4, y वैल्यू यहां से, देखो x वैल्यू -4, y वैल्यू 5. ये Q पॉइंट x वैल्यू -4, y वैल्यू 5, -4,5 इन सेकेंड क्वाड्रेंट. देख के पता चलेगा x नेगेटिव y पॉजिटिव, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में आएगा? ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा, राइट. हाँ, सो एक और पॉइंट ले लेते, एक और पॉइंट लेके देखो, एक और पॉइंट लेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे. r 5,0 लेंगे, 5,0. ये कोई क्वाड्रेंट में नहीं आएगा, आपको पता है. अगर x और y 0 होता है तो क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा. ऑन एक्सेस और ऑन y एक्सेस है, जो वैल्यू 0 होता है
उसको अपोजिट में लेना पड़ेगा। इधर y वैल्यू 0 है, अपोजिट x, दैट मीन्स दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस, दिस पॉइंट लाइज ऑन x एक्सिस। x वैल्यू कितना 5 यहां पे है, x वैल्यू 5 है, y वैल्यू 0 है, तो इधर आया तो ये r है 5,0, ये क्या रहेगा 5,0। ये अभी तक 10th में नहीं आए हम लोग, राइट? अभी 10th स्टैंडर्ड स्टार्ट होने वाला है। कौन सा? ये डिस्टेंस फार्मूला से स्टार्ट होगा। स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो जल्दी आने वाला है, नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करते रहिए। टिल दैट यू जस्ट लाइक आवर वीडियो and subscribe to our channel, and if you like the video please share with your friends, because उनको भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो जरूर नेक्स्ट वीडियो भी देख लेंगे, राइट ना? टिल दैट बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।